So yes, let's start with our upcoming questions. The link of the previous three videos is available in the description. Please visit them and now start with the question number 26. If A is the mother of D, B is not the son of C is the father of D is the sister of B, then how is A related to B? अब हमसे कह रहे हैं कि A जो है वो B की मदर है और B C के बेटे नहीं है. अब बेटे नहीं है तो क्या है? बेटी यानी डॉटर. तो ये तो हो गए हमारे हस्बैंड वाइफ और ये हो गई इनकी बेटी. अब हमसे बोल रहे हैं C इज़ द फादर ऑफ D. D के फादर हैं और D इज़ द सिस्टर ऑफ B. तो ये दोनों हो गई बहनें और ये हो गए इनके मम्मी पापा. अब देखते हैं हमसे पूछ क्या रहा है. देन हाउ इज़ A रिलेटेड टू B? तो A जो है वो B की क्या लगी? मदर. सो द राइट ऑप्शन इज A. नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 27. A एंड B आर ब्रदर सिस्टर रिस्पेक्टिवली. A कौन है? भाई है B का और B कौन है? A की बहन. नाउ C इज़ A's फादर. अब A के फादर हैं तो B के भी फादर होंगे, तो C इज़ द फादर. नाउ D इज़ C's सिस्टर एंड E इज़ D's मदर. अब E जो है वो D की मदर हैं तो इनकी भी मदर ही होंगी, तो E C और D दोनों की मदर हैं. अब हमसे पूछ रहे हैं कि B जो है वो E से कैसे रिलेट हुई. तो B के पापा की मम्मी यानी B की दादी, तो B कौन हुई? ग्रैंड डॉटर. सो द राइट ऑप्शन इज A. So moving to the next question, question number 28. Q is the son of P, X is the daughter of Q, R is the auntie Bhua of X, and L is the son of R. Then what is L to P? अब हमसे कह रहे हैं कि Q कौन है? सन है P का और X जो है वो डॉटर है Q की. अब R जो है वो X की कौन है? भूआ. तो यानी X के पापा की बहन, सिस्टर. तो Q की R क्या लगी? सिस्टर, बहन. और L जो है वो R का बेटा है. अब हमसे पूछ रहे हैं कि P और L का क्या रिलेशन है. तो L कौन है? P की बेटी का बेटा, यानी P जो है वो L के नाना जी लगे. सो L कौन है? ग्रैंडसन. द राइट ऑप्शन इज A. नेक्स्ट वी हैव question number 29. P and Q are brothers, R and S are sisters, P's son is S brother. How is Q related to R? अब यहाँ पर है कि P और Q जो है वो भाई हैं, R और S जो है वो बहनें हैं. P का जो बेटा है वो S का भाई है, तो यानी ये तीनों कौन हुए? बहन भाई. और P जो है वो है हमारे इन तीनों के फादर. अब Q जो है वो P के भाई हैं, तो वो इन तीनों के क्या लगे? चाचा यानी अंकल. अब हमसे पूछ रहे हैं कि Q जो है वो R के क्या लगे? चाचा, अंकल. सो द राइट ऑप्शन इज A. नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 30. अच्छा, एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 29 जो है वो आपका सेम डिटो क्वेश्चन नंबर 6 है. सो यू कैन चेक ऑल्सो. And this is the something different method, but yes, the question is as it is same. Next we have question number 30th. A and B are the young ones of C. C के छोटे छोटे बच्चे हैं A और B. अब C जो है वो B की तो मदर है, लेकिन A जो है वो C की डॉटर नहीं है. अब डॉटर नहीं है तो क्या हुआ? बेटा होगा, तो यानी सन. देन व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन C एंड A? तो हमारे पास सामने है मदर एंड सन. अब ये क्वेश्चन का आप हमेशा ध्यान रखिए कि क्वेश्चन में कहीं भी ये है कि नॉट डॉटर, तो डॉटर नहीं है तो क्या होगा? सन होगा. और नॉट सन मतलब डॉटर है. सो द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर C. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 31. A is the mother of D and sister of B. B has a daughter C who is married to F, and G is the husband of A. Then how is G related to D?
अब हमें यहाँ कह रहे हैं कि ए जो है वो डी की तो मदर है और बी की बहन है। बी की एक बेटी है जिसके हस्बैंड कौन है, एफ। अब यहाँ ये तो नहीं लिखा कि एफ हस्बैंड है, बट ऑफ कोर्स अगर ये फीमेल है तो इसके हस्बैंड होंगे एफ। अब हमसे कह रहे हैं जी जो है वो ए के हस्बैंड है। अब ये दोनों कौन हुए, हस्बैंड वाइफ, और हमें पहले ही बताया जा चुका है कि डी जो है वो ए का बेटा है, तो वो इन दोनों का बेटा हुआ। अब ए तो मदर है, तो जी कौन होंगे, फादर। सो हाउ इज जी रिलेटेड टू डी, जी इज द फादर ऑफ डी, so the right option is option number D. Next we have question number 32. Pointing towards A, B said, your mother is the younger sister of my mother. How is A related to B? अब A की तरफ पॉइंट करते हुए B ने कहा कि तुम्हारी मदर यानी A's मदर इज द यंगर सिस्टर ऑफ माई मदर, मेरी मदर यानी B's की मदर, B की मदर। तो अब ये हो गया A, ये है B। B ने कहा कि तुम्हारी मदर मेरी मदर की यंगर सिस्टर है। तो ये दोनों कौन हुई, बहनें, और ये उनके बच्चे, तो ये दोनों कौन होंगे आपस में, कजन्स। सो हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, कजन। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33. A is B's wife's husband's brother. C and D are sisters of B. Now how is A related to C? A कौन है, B की वाइफ के हस्बैंड के भाई। दोबारा देखते हैं, A कौन है, B's wife's husband's brother. So A कौन हुए, B के भाई ही हुए, इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। फिर है C और D कौन है, B की बहनें हैं। अब ये दोनों भाई हैं और ये B की बहनें हैं, तो ऑफ कोर्स ये चारों भाई बहन हैं। नाउ हाउ इज A रिलेटेड टू C? अब A B का भाई है तो इन दोनों बहनों का भी तो भाई ही होगा ना, तो A कौन है, भाई। सो द राइट ऑप्शन इज A ऑप्शन, ब्रदर। Next we have question number 34. A and B are brothers. C and D are sisters. A's son is D's brother. How is B related to C? अब A और B जो हैं वो भाई हैं, C और D बहनें हैं। A का जो बेटा है वो D का भाई लगता है, तो यानी ये तीनों कौन हुए, भाई बहन, और A है इनके फादर। तो B कौन हुए, इनके चाचा, इनके पापा के भाई यानी चाचा, अंकल। सो B C के क्या हुए, अंकल। सो द राइट ऑप्शन इज C. नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 35. A is B's sister, C is B's mother, D is C's father, and E is D's mother. Then how is A related to D? अब A जो है वो B की बहन है और C B की मदर है। अब C B की मदर है तो वो इसकी भी मदर हुईगी। फिर है D जो है वो C के फादर हैं और E D की मदर है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि A जो है वो D से कैसे रिलेट होंगी। तो A की मम्मी के पापा A के लगे नाना जी यानी ग्रैंडफादर। सो हु इज A, granddaughter. So the right option is option number D. So the next question is question number 36. P, Q, R, S, T, U are 6 members of a family in which there are 2 married couples. अब हम देखते हुए जाएंगे, 2 मैरिड कपल्स होने चाहिए, ठीक है। अब T एक टीचर है जिसकी शादी एक डॉक्टर से हुई है। अब हमें ये कैसे पता चला कि T एक मेल है? हमें ये इसलिए पता चला कि आगे दिया हुआ है कि उसकी शादी जिस डॉक्टर से हुई है वो R और U की मदर है, तो यानी ये फीमेल है और ये मेल है। सो ये तो इन दोनों की मदर हुई और ये हुए फादर, और R और U जो हैं वो हो गए बच्चे। अब हमसे कह रहे हैं कि
क्यू जो है वो एक लॉयर है और उसकी शादी हुई है पी से। अब ये जो दोनों हैं वो हस्बैंड वाइफ हैं। अब हमें कैसे पता चला कि इन दोनों का बेटा टी है? हमें इसलिए पता चला क्योंकि क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है कि P हैज़ 1 सन एंड 1 ग्रैंडसन, यानी P कौन हुई? दादी हुई घर में। P का एक बेटा है और इन दोनों में से एक जो है मेल है, वो उसका पोता है। नाउ आउट ऑफ द 2 मैरिड लेडीज, दादी और मम्मी में से एक जो है वो हाउसवाइफ है। अब मम्मी का तो पता है कि वो डॉक्टर है, तो हाउसवाइफ कौन हुई? दादी। फिर है देयर इज ऑल्सो 1 स्टूडेंट एंड 1 मेल इंजीनियर इन द फैमिली। अब पता है कि भाई एक तो स्टूडेंट है और एक मेल इंजीनियर भी है। अब इन चारों का प्रोफेशन तो हमें लग गया पता, ये लॉयर हैं, ये हाउसवाइफ हैं, ये टीचर हैं और ये डॉक्टर हैं। बचे 2 बच्चे जिनका प्रोफेशन है, एक का तो है मेल इंजीनियर और एक का है स्टूडेंट। अब हमें जैसा कि पता है कि P हैज़ ओनली 1 ग्रैंडसन, इन दोनों में से केवल एक ही है जो मेल है और वही मेल इंजीनियर होगा। तो बची घर की ग्रैंड डॉटर जो कि कौन होगी? स्टूडेंट। तो हमसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द ग्रैंड डॉटर ऑफ द फैमिली। इस फैमिली की जो ग्रैंड डॉटर है वो उसका प्रोफेशन क्या है? तो वो है स्टूडेंट। अब हमें यहाँ मैटर नहीं करता कि R है या U है, हमें नहीं पता कि R और U में से कौन मेल है और कौन फीमेल, लेकिन हमें इतना पता है कि जो मेल है वो तो इंजीनियर है और जो फीमेल है घर की ग्रैंड डॉटर है वो स्टूडेंट है। सो द राइट ऑप्शन इज C, शी इज अ स्टूडेंट। Moving to our next question, question number 37. 6 members of a family, namely A, B, C, D, E and F are traveling together. B is the son of C. Now B जो है वो C का बेटा है, but C is not the mother of B. अब C जो है वो B की मदर नहीं है, मदर नहीं है तो कौन है? फादर। फिर हमसे कह रहे हैं कि A और C जो है वो मैरिड कपल हैं, तो हमने लिख दिया कि A और C जो है वो पति पत्नी हैं और B के मम्मी पापा भी। अब C फादर हैं तो A मदर हो गई। फिर हमसे कह रहे हैं E इज़ द ब्रदर ऑफ C। E जो है वो C का ब्रदर है, ठीक है। फिर है D इज़ द डॉटर ऑफ A। अब D जो है वो A की बेटी है, तो इन दोनों की ही बेटी हुई। फिर है F इज़ द ब्रदर ऑफ B। अब F जो है वो B का भाई है, तो यानी वो भी इन दोनों का बेटा है। तो ये तीनों हो गए तीनों भाई बहन और ये इनके हो गए मम्मी पापा। अब हमसे पूछ रहे हैं कि हाउ मैनी मेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली। घर में कितने मेल मेंबर्स हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल है C जो कि फादर हैं, फिर है E जो कि उनके भाई हैं, तो ये दोनों, और 2 हो गए बच्चे, एक तो B और एक F. So the total male members in the family are 1, 2, 3 and 4. So the right option is C. Next we have question number 38. A's mother is sister of B and has a daughter C. How can A be related to B from among the following? तो ये A है और ये A की मदर है जो कि B की क्या है? सिस्टर। A's mother is sister of B. अब उनकी एक और बेटी है C। अब A का तो हमें पता नहीं है, लेकिन C कौन है? डॉटर है। बट हाउ, अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि A जो है वो B से कैसे रिलेट होगी। अब B जो है वो मेल है फीमेल है इसका हमें नहीं पता है, पर उसकी बहन का बच्चा, उसका क्या रहेगा? भांजी या भांजा। अब हमारे पास यहाँ नेफ्यू का ऑप्शन है नहीं, तो A कौन हुई? नीस। A B की क्या लगी? नीस। सो द राइट ऑप्शन इज A. नेक्स्ट वी मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39. राजीव इज द ब्रदर ऑफ अतुल। तो राजीव जो है वो भाई है अतुल का। सोनिया इज द सिस्टर ऑफ सुनील। सोनिया जो है वो सिस्टर है सुनील की।
और सुनील सोनिया का भाई हो गया। अब है अतुल इज द सन ऑफ सोनिया। अब अतुल जब सोनिया का बेटा है तो उसका भाई भी तो उसी का बेटा हुआ। तो अतुल और राजीव दोनों भाई हैं और उनकी मदर कौन हुई? सोनिया। अब है हाउ इज राजीव रिलेटेड टू सोनिया। राजीव और सोनिया का क्या रिलेशन है? तो सोनिया जो है वो राजीव की मदर है। सो द राइट ऑप्शन इज सन। राजीव कौन है? सन है सोनिया का। सो द राइट ऑप्शन इज बी। सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 40। सीता इज द नीस ऑफ अशोक। सीता जो है वो अशोक की नीस है। अशोक्स मदर इज लक्ष्मी। अशोक की माँ कौन है? लक्ष्मी। तो अशोक कौन है? लक्ष्मी का बेटा है। फिर है कल्याणी इज लक्ष्मीज मदर। अब कल्याणी जो है वो लक्ष्मी की माँ है और कल्याणी के जो हस्बैंड हैं वो है गोपाल। तो कल्याणी और गोपाल हस्बैंड वाइफ हैं और लक्ष्मी उनकी डॉटर है। मूविंग टू द नेक्स्ट, पार्वती इज द मदर इन लॉ ऑफ गोपाल। यानी पार्वती कौन है? गोपाल की सास है, यानी गोपाल की पत्नी की माँ। सो कल्याणी की माँ कौन है? पार्वती। अब हमसे पूछ रहे हैं कि हाउ इज सीता रिलेटेड टू गोपाल। सीता और गोपाल का क्या रिलेशन है? तो सीता के चाचा या मामा की मदर उनकी क्या लगी? ग्रैंड। सीता की ये जो है लक्ष्मी, ये ग्रैंड मदर लगी। अब ग्रैंड मदर के भी पापा कौन हुए? ग्रेट ग्रैंड फादर। तो सीता कौन हुई? उनकी ग्रेट ग्रैंड डॉटर। सो द राइट ऑप्शन इज सी। सीता इज गोपाल्स ग्रेट ग्रैंड डॉटर. Now next question is question number 41. Seema is the daughter-in-law of Sudhir and sister-in-law of Ramesh. Mohan is the son of Sudhir and only brother of Ramesh. Find the relation between Seema and Mohan. अब हमसे यहाँ कह रहा है कि सीमा जो है वो सुधीर की डॉटर इन लॉ है। डॉटर इन लॉ यानी बहू है और रमेश की भाभी है। सिस्टर इन लॉ यानी भाभी। रमेश की जो है वो भाभी है, सुधीर की बहू हो गई। अब मोहन जो है वो सुधीर का दूसरा बेटा है और रमेश का केवल एक ही भाई है। सुधीर के दो ही बेटे हैं, एक है रमेश और एक है मोहन। तो यानी सीमा किसकी पत्नी होगी? मोहन की, क्योंकि रमेश की तो वो भाभी है, इनकी वो बहू है, तो वो मोहन की पत्नी होगी। तो सीमा और मोहन का क्या रिलेशन है? हस्बैंड वाइफ का। So the right option is option number D. Seema is wife. So let's start with question number 42. Suresh introduces a man as he is the son of the woman who is the mother of the husband of my mother. How is Suresh related to the man? अब हम इसे लेंगे पीछे से। सुरेश बोलता है, एक आदमी को वो इंट्रोड्यूस करवा रहा है कि मेरी मम्मी, सुरेश की मम्मी के हस्बैंड की मदर के सन जो है वो पर्सन। यानी सुरेश की मदर के हस्बैंड की मम्मी का वो बेटा है। तो यानी ये और ये इंसान सेम हुए ना। सुरेश की ये मम्मी है और इनके हस्बैंड है जो कि सुरेश के फादर ही हुए और उनकी मम्मी है, उनका एक ही तो ये बेटा है, सुरेश के फादर। तो ये जो है वो सेम पर्सन है, इनका बेटा और सुरेश के फादर, क्योंकि ये सुरेश की ग्रैंड मदर होंगी, ये सेम पर्सन है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि सुरेश और उस मैन के बीच में, उस इंसान के बीच में क्या रिलेशन है। तो सुरेश उस मैन का क्या हुआ? बेटा। जैसा कि हमने यहाँ देखा था कि वो मैन कौन है? सुरेश के पापा। तो सुरेश उनका हुआ बेटा। So the right option is B. Next our question is question number 43. Pointing to a lady in a photograph, Meera said, her father's only son's wife is my mother-in-law. How is Meera's husband related to that lady in the photo? अब मीरा एक लेडी के बारे में कह रही है कि उस लेडी के फादर का इकलौता बेटा है जिसकी वाइफ कौन है?
मदर ऑफ मीराज हस्बैंड, जिसकी वाइफ कौन है, मीरा की मदर इन लॉ यानी मीरा के हस्बैंड की मॉम। और ये कौन है, इनके हस्बैंड यानी फादर ऑफ मीराज हस्बैंड। अब ये कौन हुई, ये इनकी बहन है। ये जो लेडी हैं ये इनके फादर हैं, ये दोनों इनके बच्चे हैं। तो ये लेडी इनकी बहन हुई यानी मीरा के हस्बैंड की क्या हुई, बुआ। हम इसे दोबारा देखेंगे कि मीरा के हस्बैंड जो हैं उनसे यहाँ पे सबको रिलेट किया जा रहा है। अब मीरा कह रही है कि इस लेडी के फादर का एक लौता बेटा है, तो यानी फादर के 2 बच्चे हैं, लेडी और उनका एक लौता बेटा। उनकी जो पत्नी है वो कौन है, मीरा के हस्बैंड की मदर। और ये कौन हुए, मीरा के हस्बैंड के फादर। तो ये कौन हुई, इनकी बहन, मीरा के हस्बैंड की बुआ। यही हमसे पूछा जा रहा है कि मीरा के हस्बैंड से वो लेडी कैसे रिलेट हुई, तो उस लेडी के मीरा के हस्बैंड क्या लगे, नेफ्यू। So the right option is option number A. Now question number 44. Pointing to a photograph, Vikas said, "She is the daughter of my grandfather's only son." How is the lady in the photograph related to Vikas? अब यहाँ पे क्वेश्चन पूरा नहीं दिया गया है, पर क्वेश्चन यही है कि विकास से वो लेडी कैसे रिलेट होगी। अब विकास एक फोटोग्राफ की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है कि ये जो लेडी हैं वो मेरे ग्रैंडफादर के इकलौते बेटे की बेटी हैं। अब ग्रैंडफादर का इकलौता बेटा है तो उनका एक जो बेटा है वो विकास उन्हीं का बेटा होगा ना, किसी और का तो बेटा होगा नहीं। अगर ग्रैंडफादर के और बच्चे होते तो विकास उनका बेटा भी हो सकता था, लेकिन ग्रैंडफादर के एक ही बेटा है तो विकास जो है वो उन्हीं का बेटा है और उन्हीं की एक डॉटर है जो कि वो लेडी है फोटोग्राफ में। अब हमसे पूछ रहे हैं कि विकास और उस लेडी का क्या रिलेशन है, तो हमारे सामने है कि वो लेडी विकास की सिस्टर है, क्योंकि वो जो ग्रैंडफादर के जो ओनली सन है वो इन दोनों के फादर हैं और ये दोनों हैं ब्रदर सिस्टर। सो द लेडी इन द फोटोग्राफ इज द सिस्टर ऑफ विकास। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 45. सुरेश सिस्टर, सुरेश की जो बहन है वो वाइफ है किसकी, राम की, और राम इज़ रानीज ब्रदर। राम जो है वो रानी का भाई है, तो रानी जो है वो सिस्टर हो गई। अब राम फादर इज़ मधुर, राम और रानी के पापा कौन है, मधुर हैं। और शीतल इज़ राम्स ग्रैंड मदर, जो शीतल हैं वो दादी हैं, यानी वो मधुर की मम्मी हुई, यानी राम के पापा की मम्मी ग्रैंड मदर हुई। फिर है रेमा, जो है वो शीतल, रेमा इज़ शीतल्स डॉटर इन लॉ, जो रेमा है वो शीतल की बहू है, डॉटर इन लॉ है, तो यानी वो मधुर की तो वाइफ हुई और राम की हुई मम्मी। अब रोहित जो है वो रानीज ब्रदर्स सन, रोहित रानी के भाई का बेटा है, तो यानी वो इन दोनों का बेटा हुआ। अब हमें पूछ रहा है कि रोहित को सुरेश से कैसे रिलेट करेंगे। सुरेश जो कि हमें स्टार्टिंग में आया था कि वो राम की वाइफ का जो है भाई है, तो यानी रोहित का कौन लगा, वो मामा, तो रोहित जो है अपने मामा का नेफ्यू होगा। सो द राइट ऑप्शन इज डी। सो subscribe the video, share the video as you can if you like the videos, and also comment please. You are not commenting, so please comment. आप कमेंट कीजिए, आप बताइए कि आपको कौन से टॉपिक्स पर वीडियोस चाहिए, और इसमें भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में अभी तक डाउट आया हो तो आप वो भी इसी प्लेटफॉर्म पर रेज कर सकते हैं, मैं आपको उसकी किसी और वे में एक्सप्लेनेशन दे सकती हूँ। सो थैंक यू फॉर द एंड दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो।